हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो आज हम गुड न्यूज़ पर रीडिंग करेंगे। बिना देर किए हुए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके, तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो पहले मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, जब तक आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव। देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, रिन्यूड। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। डाउट्स। अरे भाई, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है, ओके। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 and 4। फोर कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 and 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 and 5। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और हरिहर ने आपके लिए क्या प्लानिंग करके रखी है आगे। ठीक है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। इनर वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो सॉलिड वाला। चलिए देख लेते हैं। ओह वाह, पहला ही कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। जल्दी से क्लेम कर लो भाई। डोर टू वैल्यू तो बनता है। एंजल ऑफ लव, वाह, एंड डिसीट। ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, अरे गजब। एप्रिसिएशन, वाह। सोलफुल एप्रिसिएशन, वाह। फिर से एप्रिसिएशन और सोलफुल एप्रिसिएशन। रिलैक्सेशन, कॉन्शियस स्टेप्स एंड असेंडेंट मास्टर्स। यहाँ पर ना ये कार्ड इसके नीचे आना चाह रहा है और ये कार्ड इसकी बात कर रहा है, ये कार्ड इसकी बात कर रहा है और ये कार्ड कर रहा है इसकी बात। अब आए कार्ड सही एकदम। ठीक है, ये है सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन। क्या बात है। फेमिनिन एनर्जी, यिन। यहाँ पर है डाउट्स, यहाँ पर है वॉचिंग। रिन्यूअल। अनिमा मुंडी, ओके, वाओ। द वेनोम, द स्टॉर्म एंड है यहाँ पर द हीलर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही एनर्जी है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स।
6 की एनर्जी 2 बार आई है। गाइस, आप कौन सी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली, जल्दी से भरो कमेंट सेक्शन और करो इस रीडिंग को क्लेम, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़बरदस्त निकल कर आई है। पहले तो यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है, सेल्फ वर्थ एंड डोर टू वैल्यू। ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे पहले तो वर्थ आ रही है, सेल्फ वर्थ एंड डोर टू वैल्यू। आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा पैसा है यहाँ पर, और पीछे एक राजमहल टाइप की एनर्जी है। तो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आप, क्योंकि आपने अपनी वर्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया और हाई वाइब्रेशन में आप हो, तो वैल्यूबल चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसमें मुझे ये दरवाज़ा जब खुल रहा है तो बहुत सारा अबंडेंस, पैसा और सोने का महल दिख रहा है पीछे। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपको वर्थ मिलने जा रही है। ठीक है, आपकी या तो जॉब लग रही है यहाँ पर, जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं, मुझे तो पता है यहाँ पर ऐसा पैसा दिखाई दे रहा है जो जो बिजनेस में आता है, जो यू नो मतलब बहुत मुझे यहाँ पर मनी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर मतलब कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर लेना, जिसे कहते हैं कि लॉटरी लग जाना, कुछ वैसी वाली एनर्जी है ये। अगर आप बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपकी इच्छा है बहुत सारी अबंडेंस की, बहुत सारा पैसा कमाने की, तो यस, आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। और बहुत सारी अबंडेंस है यार, ये बहुत सारी और वैल्यूबल चीज़ें हैं ये, पता है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि मतलब जो आपको लगे कि हाँ, ये आप डिजर्व करते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी का कभी-कभी हिस्सा बन जाती है जो आपको वैल्यूबल नहीं लगती। इधर पे ये एनर्जी जो है वो वैल्यूबल एनर्जी है, मतलब आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलना। अगर मैं सिर्फ पैसे की बात ना करूँ, अबंडेंस की बात ना करूँ, तो यहाँ पर मुझे कनेक्शन भी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको आप मिलकर, जिससे बात करके, जिससे इसके साथ रहकर आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं इस कनेक्शन के लिए वर्दी हूँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये मैं डिज़र्व नहीं करती। मतलब कनेक्शन को मिलने के बाद भी जैसे आपको लगेगा यस, मैं इस कनेक्शन को डिज़र्व करती हूँ। वर्दी लगेंगी आपको चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए दूसरी गुड न्यूज़ जो बनकर आ रही है वो है एंजल ऑफ लव एंड असेंडेंट मास्टर्स। मुझे यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं, एंजल ऑफ लव एंड असेंडेंट मास्टर्स। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, पर आपके स्पिरिट टीम का जो है वो कुछ ऐसा प्लान है कि आपको एंजल ऑफ लव बनाया जाए। जैसे कहते हैं ना प्यार का पंछी, हम अक्सर करके प्यार के पंछी की जब बात करते हैं तो हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं। यहाँ केयरिंग कनेक्शन की भी एनर्जी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी लेकर आए हैं, जो यहाँ पर आए ही हैं अर्थ की वाइब्रेशन को रेस करने के लिए, और यहाँ पर लोगों का हार्ट चक्र हील करने के लिए, और लोगों को लव की वाइब्रेशन में ले जाने के लिए। जैसे जितनी भी डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो सभी लोग इसी तरीके का काम करती हैं, जहाँ पर वो हीलिंग का काम करती हैं। यहाँ पर हीलर की भी एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर हीलर की भी एनर्जी। दूसरा, लोगों को शांत करना, जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनका भी यही काम होता है, लोगों को शांति देना, ज्ञान से शांति देना, उनके हार्ट चक्र को हील करना और उनको लव की एनर्जी में टैप इन कराना। उनके अंदर जो भी द्वेष, कलेश, दुख, पीड़ा जो भरी हुई है, उनके हार्ट चक्र को हील करना और कहीं ना कहीं उनको उस पीड़ा से मुक्त करना, पीड़ा से बाहर निकालना और लव की वाइब्रेशन में लेकर जाना। जैसे ही वो लव की वाइब्रेशन में जाएंगे, वर्थ की एनर्जी में आएंगे, ऑटोमेटिक उनके जीवन के अंदर पार्टनर और पैसा दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपके असेंडेंट मास्टर्स का प्लान ही आपको एंजल ऑफ लव बनाने का, तो या तो आप एंजल ऑफ लव ऑलरेडी हैं, मतलब जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा हो सकता है कि यस, आप तो प्यार के पंछी ही हैं, आप उसी काम के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं और वो जिंदगी भर प्रेम बांटते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जैसे आपका काम ही है प्रेम को बांटना। ठीक है, लव को स्प्रेड करना, लोगों के दिल से नफरत को खत्म करना, लोगों के मन में प्रेम को भर देना, जैसे वो एकदम प्यार से भर जाए। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी है और इसमें आपके असेंडेंट मास्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिट टीम चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होते ही आपको हायर रेलम की जो स्पिरिट्स हैं उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जो भी देखो, मतलब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही टीम के साथ हमेशा रहते हो। ठीक है, जब आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं तो आप और ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो और अलग अलग तरीके की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस। ठीक है, तो जैसे ये आपको हेल्प करने वाली हैं इस काम में। अगर आप में से कुछ लोगों का पर्पस यहाँ पर ये है कि लव को स्प्रेड करो, लव की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, इस दुनिया से नफरत को मिटाओ, लोगों को हील करो। हीलर का काम बेसिकली इतना ही होता है। हीलर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से घृणा को सबसे पहले खत्म करता है। ठीक है, और लाइट वर्कर भी सेम ही काम करते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली इस समय पर जो काम है वो सारी डिवाइन फेमिनिन्स कर रही हैं, आपको हर जगह दिखाई देंगी। तो यहाँ पर वही वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो यस, आपकी स्पिरिट टीम चेंज हो सकती है, इसको भी क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपनी न्यू स्पिरिट टीम को आप वेलकम कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो स्पिरिट्स ऐसी हैं जो आपको इस
तरह की एनर्जी में लेकर जाने में मदद कर रही हैं, ताकि आप भी और लोगों को इस तरह की एनर्जी में लेकर जा सको। इसके अलावा यहाँ पर है डिसीट की एनर्जी, कॉन्शियस स्टेप्स। ये दोनों कार्ड्स मेरे लिए इस चीज़ की बात कर रहे हैं, डिसीट एंड कॉन्शियस स्टेप्स। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि भाई बहुत सोच समझ के कदम आगे लीजिएगा, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए हैं वहाँ पर आपको जो टारगेट करेगा वो है आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज। आपको सबको पता है कि जितने लोग अध्यात्म में हैं या फिर जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इन पे साइकिक अटैक्स होते हैं, नेगेटिव अटैक्स होते हैं, डीमन अटैक्स होते हैं, यह सबको मालूम है, ठीक है। नेगेटिविटी इनको टारगेट करने की कोशिश हमेशा करती है, हमेशा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, बचपन से ही इनको टारगेट किया जाता है और बहुत जगहों पर इनको इनकी बनी बनाई चीज़ें बिगाड़ दी जाती हैं। जैसे लगेगा कि सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ इनका होने जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, और जैसे सडनली सब कुछ बेकार हो जाएगा। मतलब किसी काम को स्टार्ट करेंगे, बढ़िया चल रहा है, सडनली काम का बंद हो जाना, या फिर काम ही स्टार्ट ना हो पाना। तो नेगेटिविटी आपको हमेशा टारगेट करती है। तो कॉन्शियस स्टेप्स का मैसेज है, कभी भी माया के छलावे में नहीं आए, इंट्यूशंस को सुनकर ही जिंदगी को काटना है, ये ऐसा आपके लिए मैसेज है। हमेशा अपनी स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बना के रखें। लोगों के बहकावे में या लोगों की बातों में आप जितना कम आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा होता है ना कि डिवाइन सोल्स को एक मैसेज आता है उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से कि आप इंसानों पर विश्वास कम करें और आप अपनी इनर गाइडेंस पे ज्यादा विश्वास करें। आपको सभी लोग गाइड करेंगे कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, अपनी जितनी भी इनर गाइडेंस है उसको फॉलो करो। अगर भीतर से नहीं आ रहा है तो बाहर से स्टेप मत लो, तब तक जब तक कि अंदर से भी वो सेम चीज रेजोनेट नहीं हो जाती। तो मैसेज आ रहा है डिसीट कार्ड के साथ कि लोग बैठे रहेंगे छलावा करने के लिए, लोगों का तो काम ही है, वो टारगेट हमेशा करेंगे। मतलब लोगों का मतलब क्या, बेसिकली जो भी आपके आसपास लोग होते हैं इनके ऑरा में नेगेटिविटी होकर आपको टारगेट करती है। जब नेगेटिविटी आपको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाती, आपके ऑरा फील्ड में आके आप खुद प्रोटेक्शन में रहते हो, तो ये कैसे टारगेट करती है, और लोग जो आपके आसपास होते हैं उनके थ्रू आपको टारगेट करने की कोशिश, उनके ऑरा फील्ड से आपको टारगेट करने की कोशिश करती है। वो लोग आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ गलत बोल दें या आपको भ्रमित करने के लिए कोई लालच दे दें, कुछ भी हो सकता है। माया किसी भी तरीके से आपको टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आता है कि कॉन्शियस स्टेप, सोच समझकर आगे बढ़ना। आपको पता है गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक गलती की बहुत कड़क सजा मिलती है, बहुत कड़क, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ जो अपन जीते हैं उस जर्नी में, उस लाइफ में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसकी उतनी सजा नहीं होती, उतनी पनिशमेंट नहीं होती जितनी पनिशमेंट आपकी तब होती है जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, स्पेशली आपके डिवाइन की, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और स्पेशली आप कोई लेसन को यहाँ पर लर्न करने के लिए आए हो। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, और लोगों से कोई गलती हो जाती है तो उसका दंड उन्हें 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद मिलता है। आपसे कोई गलती हो जाती है उसका दंड आपको 4 मिनट या 4 दिन के अंदर मिलता है, ठीक है। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन जितनी डिवाइन सोल्स है वो ये नोटिस करें कि उनसे कोई गलती होती है तो यूनिवर्स उन्हें तुरंत पनिशमेंट देता है। और अगर और किसी से गलती हो जाए या उनके साथ कोई गलत करे तो उसको हो सकता है कि कई सालों के बाद सजा मिल रही है, लेकिन डिवाइन सोल्स को तुरंत ही पनिशमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि आप जो काम करने के लिए आए हो यहाँ पर, ये आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको कर्मा नहीं क्रिएट करने देते। तो अगर आपके जाने अनजाने कोई गलती होती भी है तो ये तत्काल रिलीज कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ वॉचिंग की एनर्जी है ना, तो मुझे पता नहीं वॉचिंग से यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसे दिखाई देते हैं जो आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं, हमेशा देख रहे हैं वो कि आप क्या कर रहे हो। किसी के लिए भी घृणा, एनवी, जेलसी वाली एनर्जी क्रिएट मत कीजिएगा, आपके लिए शुभ नहीं है। आप तो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना वेलकम करेंगे अच्छी चीज़ों। अब जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा समय रिलैक्स रह लो, तुमने बहुत काम कर लिया। अब यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है, तो इसकी कुछ समय अपने पार्टनर के साथ तुम इंजॉय करो। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए। बट याद रखिएगा, यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया कि डिसीट की जो एनर्जी वो हमेशा बता रही है कि हमेशा सावधान, सतर्क, ईश्वर से कभी दूर ना जाए। जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग आ चुके हैं भाई, आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, आप पैसा कमा लो, सब कुछ हो जाए फिर भी अगर आपने ये सोचा कि मैं इनर वर्क छोड़ूंगा और मैं 6 महीने आराम करूंगा, अब समझ लो कि 6 महीने में 600 ट्रिगर्स आएंगे तुम्हारे पास उड़ते हुए, और पता नहीं तुम कैसे अपने पाथ से भटक जाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी इंतजार करेगी कि तू छोड़ और मैं पकड़ूं। तो तुमको करना क्या है बेसिकली, कमेंट सेक्शन में लिख लेना ये कमेंट सेक्शन में। मैं बता रही हूँ करना क्या है, कि ईश्वर के चरण नहीं छोड़ने, जो मर्जी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ के अंदर, चाहे कितनी भी खुशियां आ जाए लाइफ के अंदर, अपने प्रभु चरण मत छोड़िएगा, तो आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि वहीं से आपके असेंडेंट मास्टर जो है आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने वो काम किया, आप भटके,
तो ये केयरिंग कनेक्शन से हो सकता है ट्रिगर शुरू हो जाए। पैसे में हो सकता है प्रॉब्लम आने लगे, या फिर करियर में अप्स एंड डाउन्स आने लगे। फिर आप कहोगे ये क्या हो रहा है। इसीलिए आपको इनर वर्क नहीं छोड़ना। आपके लिए मैसेज ही नहीं आता है। अब कुछ लोग चिढ़ जाएंगे तो क्या जिंदगी भर करेंगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करो ना, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वो तो अच्छी लाइफ है, अच्छी लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, कॉन्शियस लाइफ जीने में प्रॉब्लम क्या है? और चीज़ें सीखो, स्पिरिचुअलिटी में और डीप जाओ और चीज़ों को लर्न करो, छोड़ना मत। जो लोग ये सोचकर बैठे हैं ना कि 3-4 साल इनर वर्क करके बढ़िया अपनी लाइफ को सेट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, निकलने का ऑप्शन ही नहीं है। एक बार आ गए तो ये तो वो दरवाजा है जो एक बार खुल गया, अब ये बंद नहीं होगा। इसमें तो सीधे चलते जाओ, पीछे मुड़ने का चांस नहीं है। पीछे मुड़े तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, किस चीज़ में फंस जाओगे? उन्हीं नेगेटिविटीज़ में फंस जाओगे जहाँ से निकल के आए थे। तो ये है एप्रिसिएशन, सोलफुल एप्रिसिएशन। दो कार्ड्स आए हैं एप्रिसिएशन के। बस मेरे व्यूअर्स को बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। लोग बहुत आपको सराहने वाले हैं, आपकी तारीफें होंगी आपके प्रेम की वजह से। एंजल ऑफ लव, लोग जानेंगे आपकी यिन एनर्जी की वजह से, आपको फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, नर्चरिंग है, क्रिएटिव है। ठीक है, जो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो वुंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है, जो इनसिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं है, जो विक्टिम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को भी सिखाओगे कि वुंडेड नहीं होना है। ठीक है, वुंड्स जो है उन्हें हील करो, विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना है, और लोगों को हाई वाइब्रेशन में ले जाने में आप हेल्प करने वाले हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो रीडिंग को। पर्पस भी है, यहाँ पार्टनर भी और पैसा भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें मिल गई। और अगर डिसीट इस एनर्जी में नहीं फंसे तो परमात्मा तो है ही है, वो तो उसके साथ ही हो, आप चल ही रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर पर्पस करने वाले हैं, जिसमें हीलिंग का मैसेज है, यहाँ पर हीलर की एनर्जी है, जो टीम वर्क का मैसेज आ रहा है। आप लोगों को क्या बताओगे कि आपने इतने बड़े तूफान का सामना कैसे किया और कैसे आपने सब चीज़ों को हील किया, छोटी छोटी चीज़ों को आप हील करके आज यहाँ पर पहुँचे हो। मतलब आप लोगों को ये बताओगे कि मेरे भाग्य से कुछ नहीं आ रहा था, मैंने कर्म ऐसा किया जोरदार कि मेरे भाग्य में परमात्मा ने सब कुछ लिख दिया। ये एनर्जी है ये। ठीक है, तो यस, ये चीज़ है यहाँ पे। आपकी किस्मत में ऐसा हो सकता है कि आप कर्म करोगे तो ही मिलेगा। ठीक है, अगर कर्म कर लोगे तो मिल जाएगा। तो ऐसा ही है कि आपने कर्म किया और मिल गया। यहाँ पर डाउट की एनर्जी है, तो कभी भी ये मत सोचें कि आप अकेले हैं, आप डाउटफुल एनर्जी में कभी नहीं रहें। आपके असेंडेंट मास्टर हमेशा आपके साथ में चल रहे हैं और आपको कभी भी डाउट में नहीं रहना। यहाँ पर न्यू लाइफ, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है। एक बहुत बड़ी लाइफ, एक बहुत बड़ी डेस्टिनी का निर्माण आप कर चुके हैं और एक नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्लेम 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 क्लेम। बहुत जल्दी आप ये एनर्जी जो है ना, क्रॉस रोड पे जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका कर्मा ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है और विक्ट्री के शंखनाद होंगे अब। ठीक है, जीत के शंखनाद, सक्सेस तो आपको ही मिलनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाएंगे। अब यूनिवर्स ऐसी व्यवस्था करेगा आपके जीवन के अंदर कि आप और डीप जाएंगे अभी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, भले ही आपको चीज़ें ज़रूर मिल जाएं, लेकिन परमात्मा का प्लान कुछ ऐसा ही है कि आपको और डीप लेकर जाओ, और गहरे अनुभव। ठीक है, और ज़्यादा लाइट से आप भरेंगे। अभी चीज़ें आएंगी लेकिन आप उलझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उलझने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें तो आ रही हैं, न्यू बिगनिंग भी आ रही, फ्रेश न्यू स्टार्ट भी आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप और एक लेवल ऊपर ही जाने वाले हो, एडवांस लेवल में। ठीक है, बहुत डीप जाने वाले हो। तो तैयार हो जाओ भाई, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई हो, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, भटकना नहीं है। जो जो ईश्वर के साथ चलेगा वो भटक नहीं सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।